तो कहानी शुरू होती है पोलैंड 1944 से, जहां हमें दिखाए जाते हैं कुछ गुलाम जिनको पकड़ के एक जगह पर ले जाया जा रहा है और वहीं पर होते हैं एक माँ और एक बेटा जिन्हें सिपाही लोग मिलकर अलग कर देते हैं और माँ को दूसरी तरफ ले जाया जाता है और इधर से बच्चा अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है। इसी कोशिश में हमें पता चलता है कि इसके अंदर सुपर पावर है और वो अपने हाथों से लोहे के दरवाजे को खींच लेता है। और यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है न्यूयॉर्क शहर, जहाँ पर ये लड़का है अपने घर में, इसे लग रहा है इसके घर में कोई है, तो वो किचन में आता है। किचन में देखता है इसकी माँ, तो वो बोलता है कि माँ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो ये बोलती है मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आइसक्रीम जमा रही हूँ। तो ये बोलता है कि मेरी माँ तो कब की मर चुकी है और ये उसे दिमाग में बात करने लगता है कि तुम कौन हो बताओ मुझे। तब ये अपने असली रूप में आती है और मैं दिखती है ये अजीब लड़की जो कि म्यूटेंट है और ये उसको बोलती है क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तो ये जिसका नाम है एक्सेवियर यानी चार्ल्स एक्सेवियर, ये बोलता है नहीं मुझे डर नहीं लगता, मुझे खुशी है कि मेरे जैसे और भी लोग हैं यानी कि म्यूटेंट्स, और ये कहते हैं कि तुम हमेशा इस घर में रह सकते हो मेरे साथ। और इधर में दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस लड़के को जिसका नाम है एरिक, इस बंदे ने पकड़ लिया और कह रहा है कि जैसे तुमने उस दरवाजे को तोड़ दिया था वैसे इस सिक्के को उठा कर दिखाओ। तो ये कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। फिर वो इसकी माँ को बुलाता है और कहता है कि अगर तुमने ये सिक्का नहीं हिलाया तो मैं तुम्हारी माँ को गोली मार दूंगा। ये बच्चा फिर से कोशिश करता है, इसकी माँ कहती है करो हो जाएगा। इधर से ये बंदा जिसका नाम है शॉ गिनती करना शुरू करता है पर एरिक सिक्का नहीं उठा पाता, तो शॉ इसकी माँ को गोली मार देता है। उसके बाद एरिक को गुस्सा आता है और उसके सामने जो घंटी बजी होती है उसको पिचका देता है, आसपास के सारे सामान को हिलाने लग जाता है अपनी पावर से, और जो पीछे जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनके दिमाग को इनके हैमलेट के अंदर ही कुचल देता है और पूरे ऑफिस की ऐसी की तैसी करता है। फिर शॉ उसको समझाता है, कहता है तुम्हारे अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, तुम एक दिन पूरी दुनिया में बहुत ताकतवर बन जाओगे, और वो इसको देता है एक सिक्का और उस सिक्के को हाथ में घुमाते घुमाते एरिक बड़ा हो जाता है और वो स्विट्जरलैंड 1962 में शॉ का पता लगाता है, पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है। और इधर दूसरी तरफ हमारा चार्ल्स अब बड़ा हो चुका है, वो एक लड़की की तारीफ करता है उसकी आंखों में डूबकर, और तभी उसके पास आती है वो लड़की जिसका नाम है रिवन, जो बचपन में इसको मिली थी। वो भी अपनी आंखें रंगीन कर लेती है और चार्ल्स इसको साइड में लेकर आता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो कहती है कि मैं भी ये रूप बना के थक चुकी हूँ। तो चार्ल्स कहता है ऐसी बात नहीं है, तो वो उसको अपने घर पर लेकर आता है। तो ये दोनों थोड़ी सी बातें करते हैं, बातों बातों में रिवन इससे पूछती है क्या तुम मुझे डेट पे ले जाओगे? तो चार्ल्स कहता है कि मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। और यहाँ पर एरिक आया है एक बैंक के अंदर, इस बंदे से जानकारी लेता है कि बताओ शॉ कहाँ पर है। तो ये बंदा जानकारी देने से मना करता है, तो एरिक उसके मुंह में उसके सोने का दांत निकालने लगता है अपनी पावर से, और ये बंदा घबरा के परेशान होके सब कुछ बता देता है, लेकिन एरिक इसका दांत निकाल लेता है। और यहाँ पर हमें लॉस एंजलिस का सीन दिखाता है जहाँ पर ये लड़की है जो कि CIA एजेंट है, वो कुछ लोगों का पीछा करती है और पीछा करते करते वो आ जाती है एक ऐसी फैसिलिटी में जहाँ पर शॉ अपने म्यूटेंट दोस्तों के साथ बैठकर रशिया के बंदे के साथ कुछ डील कर रहा होता है और इनको चुपके से सुन लेती है ये हीरोइन जिसका नाम है मायरा। और तभी ये लोग अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके इस नेता को अलग जगह ले जाते हैं। और यहाँ पर ये मायरा CIA एजेंट है, ये अपने ऑफिस में फोन करती है और बताती है कि वो बंदा जो है यहाँ पर था, जो वहाँ पर बैठा है। तो इसका सीनियर कहता है कि इतनी सी देर में वो बंदा 10 मिनट में यहाँ से यहाँ कैसे आ सकता है? तो ये बहुत सारी बातें उनको बताती है कि वहाँ पर म्यूटेंट्स हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, पर इसका सीनियर इनकी बात का यकीन नहीं करता। तो ये कहती है मेरी बात का यकीन अब करेगा चार्ल्स एक्सेवियर। और यहाँ अर्जेंटीना में एरिक आया है इन दो बंदों के पास, वो इनसे पता लगाने की कोशिश करता है कि शॉ कहाँ है, लेकिन ये लोग नहीं बताते। तो ये अपनी पावर का इस्तेमाल करके इनको तंग करता है और पता लगा लेता है। और यहाँ पर चार्ल्स से मिलने आई है मायरा। मायरा कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और तभी चार्ल्स इसका दिमाग पढ़ लेता है कि इसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, इसने क्या क्या देखा है। और यहाँ पर मायामी का सीन दिखाया था जहाँ पर ये शॉ आया है, इसके सामने है वही मिलिट्री का बंदा जिसके हाथ में ग्रेनेड। तो ये कहता है मेरे पैसे बढ़ाओ, मैं बहुत रिस्की काम कर रहा हूँ, अगर नहीं बढ़ाओगे तो मैं ये बम फोड़ के तुम सबको मार दूंगा। तो शॉ इससे ग्रेनेड ले लेता है और खुद ही फोड़कर उसकी पावर को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेता है। ऑब्जॉर्ब करने के बाद ये उस सिपाही को छूता है और वो धाराशाह हो जाता है यानी खत्म हो जाता है। और यहाँ हेडक्वार्टर का सीन दिखाया था जहाँ पे CIA एजेंट हैं और चार्ल्स इन सबको समझा रहा है कि हमारी इस दुनिया में बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं जिनके पास अजीबोगरीब पावर्स हैं, पर ये CIA एजेंट इसकी बात का यकीन नहीं करते। और तभी इनको ये नमूना दिखाता है कि ये जो लड़की बैठी है ये यानी कि रिवन, वो इनके सीनियर का रूप ले लेती है इनके सामने ही और फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। फिर ये बंदा कहता है कि तुम्हारे जैसी टीम मेरे पास एक है, तो चलो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। और वो इनको लेकर निकल पड़ता है। और यहाँ पर एरिक आया है शॉ का पता लगाते हुए, शॉ को ढूंढते हुए, और शॉ इसको देख बड़ा खुश होता है कि बचपन का प्यार मेरा तो भूला नहीं है। और इसके बगल में जो ये लड़की होती है ये समझ जाती है कि ये शॉ को मारने आया, तो ये उसको उठा के पटक देती है पानी के अंदर। और यहाँ पर चार्ल्स अपने दिमाग का इस्तेमाल करके शॉ को पकड़ने के लिए अपनी टीम को लेकर आया है, मतलब CIA टीम को। और तभी चार्ल्स कहता है कि मेरा दिमाग को पढ़ने से रोकने के लिए उनके शिप पर कोई और बंदे भी हैं जो मेरे जैसी हैं। और तभी शॉ कुछ बंदों को यहाँ पर भेजता है और यहाँ पर CIA एजेंट और शॉ के जो बंदे होते हैं जो म्यूटेंट्स हैं उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। और अंदर जो पानी के अंदर म्यूटेंट गिरा होता है जो एरिक होता है, वो अंदर से बहुत सारी सिंगलें निकालता है और शॉ के शिप को पूरा तबाह कर देता है। लेकिन शॉ अंदर से एक पनडुब्बी निकाल कर निकल पड़ता है और एरिक उसके पीछे पीछे उसको पकड़ के भागता है। और ये चीज चार्ल्स देखता है कि एरिक अगर उसके पीछे भागता रहा तो वो मर जाएगा, तो वो कूद जाता है एरिक को बचाने के लिए। और एरिक को दिमाग में उससे बात करता है कि देखो तुम उसको नहीं पकड़
पाओगे, तुम अकेले उसको नहीं मार सकते, हमें एक टीम बनानी होगी। यहाँ पे चार्ल्स एरिक को और अपनी टीम को लेकर आता है CIA हेडक्वार्टर में और यहाँ पर इन्हें मिलता है हंक, जो कि एक म्यूटेंट है और ये बात CIA एजेंट को नहीं पता थी। उसके बाद अपने पैरों में से निकालता है जूते और दिखाता है कि इसके पैर नहीं, इसके पैर हाथ हैं, यानी कि इसके 4 हाथ हैं। तो रेवन इसको देख के बड़ी खुश होती है। और यहाँ दूसरी तरफ में दिखाता है शॉ, जो कि न्यूज देख रहा है और वो एक हेलमेट पहनता है जिससे चार्ल्स इसके दिमाग को ना पढ़ पाए और इस लड़की को कहता है कि चलो मेरा दिमाग पढ़ के दिखाओ, जिसका नाम है एमा। तो एमा इसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन नहीं पढ़ पाती और हमें दिखाई जाती है इसकी लोकेशन, जो कि अजीबोगरीब जगह में है। और यहाँ पर एरिक CIA हेडक्वार्टर में से शॉ की फाइल लेकर जाने लगता है क्योंकि वो उससे अकेला मारना चाहता है। वहीं पर आता है चार्ल्स एक्जेवियर और इसको बोलता है कि देखो तुम अकेले उसको नहीं मार सकते, तो तुम्हें अपने दोस्त बनाने होंगे, क्योंकि शॉ ने भी अपने बहुत सारे दोस्त बना रखे हैं। उसके बाद चार्ल्स की टीम में एरिक आ जाता है प्रॉपर तरीके से और चार्ल्स आता है एक जगह पर जहां हंक ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे चार्ल्स सारे म्यूटेंट्स को ढूंढ सकता है और वो शॉ को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन शॉ को ढूंढने के चक्कर में देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे म्यूटेंट हैं, यानी कि अर्थ पे इतने सारे म्यूटेंट हैं। ये बात जानकर ये बहुत खुश होता है। तो ये कहता है कि हमें एक टीम बनानी पड़ेगी म्यूटेंट्स की। तो एक लड़की का एड्रेस निकाल कर पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं तुम्हारी सुपर पावर क्या है। तो ये लड़की, जिसका नाम होता है एंजल, वो दिखाती है अपने पंख और इनके सामने उड़ के दिखाती है। और फिर ये आते हैं एक टैक्सी ड्राइवर के पास जिसकी सुपर पावर है, ये हालात के हिसाब से कुछ भी बन जाता है। और तीसरी तरफ आते हैं एक बंदे के पास एलेक्स, जो अपने शेर में से छल्ले फेंकता है, यानी लेजर के छल्ले फेंकता है। और फिर वो आते हैं एक और बंदे के पास जो अपने मुंह से वेव निकालता है। और फिर वो आते हैं फाइनली लोगन के पास और लोगन को कहते हैं कि तुम्हारे पास सुपर पावर है, तुम्हारी टीम में आ जाओ। लेकिन लोगन इनको पता क्या बोलता है? लोगन इनको बोलता है डांड मराओ, मतलब वही बोलता है जो मैं कहना चाहता था लेकिन मैं कह नहीं पाया, ऐसे ही बोलता है ये। और यहाँ पर एरिक और चार्ल्स की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और यहाँ पर जितने म्यूटेंट इन्होंने इकट्ठे किए होते हैं वो आपस में बैठकर गपशप करते हैं, बातें करते हैं, अब एक दूसरे की पावर्स के बारे में बताते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। और एलेक्स भी अपनी पावर दिखाता है और यहाँ CIA ऑफिस में ये एजेंट इनको बताता है कि हमें म्यूटेंट्स की मदद चाहिए, पर ये लोग उसके साथ एग्री नहीं करते। और चार्ल्स आता है अपनी टीम के साथ और वो देखता है कि यहाँ पर इन बच्चों ने, जो नए म्यूटेंट हैं, इन्होंने पूरा गंद मचा रखा है और मायरा भी इन पर गुस्सा करती है। उसके बाद एरिक, मायरा और चार्ल्स वो लोग आते हैं शॉ की बंदी के पास क्योंकि इसकी बंदी कहीं पर जा रही है और चार्ल्स वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसको दिमाग को हैक करता है। उसके बाद वो ये एमा क्या बोल रही है वो सुनता है। एमा इस बंदे को बोलती है कि शो आज नहीं आ पाएगा। उसके बाद वो अंदर जाके बातें मारने लग जाती है इससे और एरिक और चार्ल्स दोनों सिक्योरिटी को तोड़ते हुए पहुंच जाते हैं इस लड़की के पास। चार्ल्स उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन ये अपने डायमंड फॉर्म में आ जाती है जिससे कोई इसका दिमाग नहीं पढ़ सकता। तो एरिक इसको बांध देता है और उसकी गर्दन तोड़ने वाला होता है, तभी वो अपने असली रूप में आती है। फिर चार्ल्स उसका दिमाग पढ़ता है और पता लगाता है शो का प्लान क्या है। तो प्लान ये है, वो अमेरिका और रशिया की लड़ाई करवाना चाहता है, जिसके लिए वो रशिया के कुछ मिलिट्री के, कुछ आर्मी के लोगों को खरीद कर पहल करना चाहता है ताकि अमेरिका इन दोनों की लड़ाई हो जाए और न्यूक्लियर वॉर हो जाए। क्योंकि जो म्यूटेंट्स हैं वो लोग न्यूक्लियर की एनर्जी को सह सकते हैं लेकिन इंसान नहीं सह सकते, तो सारे इंसान खत्म हो सकते हैं और इनकी मौज ही मौज है। और यहाँ पर हेडक्वार्टर में शो अपनी टीम के साथ हमला कर देता है और बहुत सारे यहाँ के जो सिपाही होते हैं उनको मार देता है, वो भी गजब स्टाइल से, और जगह जगह तबाही फैलाता है। और फाइनली वो आता है इन लोगों के पास और इनको बोलता है कि देखो इंसान अलग हैं और म्यूटेंट्स अलग हैं, इंसान हमारे दुश्मन है, तो जो मेरी टीम में आना चाहता है आ जाए। तो एंजल इसकी टीम में चली जाती है और इसको बचाने के लिए आ जाता है ये टैक्सी ड्राइवर और तभी वो उसको बचाने की कोशिश करता है, उस पर हमला करता है, मतलब एलेक्स हमला करता है शो के बंदों पर। लेकिन शो उसके हमले को, उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करके इस टैक्सी ड्राइवर के मुंह में डाल देता है जिससे इनका ये दोस्त मर जाता है। और यहाँ रशिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शो इस बंदे को खरीद चुका है, जो रशिया का बंदा है, कि तुम अपने जहाज से अमेरिकन जहाज पर हमला करना क्यूबा में। और यहाँ पर चार्ल्स आया है हेडक्वार्टर के अंदर, देखता है कि इनके बच्चों के साथ क्या हालत कर दी है शो ने आकर। तो ये कहते हैं कि हम लोगों को मिलकर इन बच्चों को ट्रेन करना होगा और वो लेता है एक जगह किराए पे जहाँ पे चार्ल्स और एरिक दोनों मिलकर इन सबको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर ये रशिया का बंदा अपने बंदों को भड़काता है कि अमेरिका हम पर हमला करके हमारी अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त करने वाला है। और अखबारों में भी पूरी चर्चा होती है कि रशिया और अमेरिका का युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, पूरी आग लगा दी जाती है। और यहाँ पर एरिक कहता है चार्ल्स को कि मुझ पर गोली चलाओ क्योंकि मैं गोली को रोक सकता हूँ, लेकिन चार्ल्स उसके लिए नहीं मानता। और यहाँ पर एलेक्स को प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है, यहाँ पर हंक को भी तेजी से भागने के लिए बोला जाता है। और इन सब की ट्रेनिंग अच्छी खासी चल रही होती है और सभी बच्चे ट्रेंड हो जाते हैं, लेकिन एरिक थोड़ा सा कमजोर रह जाता है। तो चार्ल्स इसको बोलता है कि तुम्हें उस जो छतरी दिख रही है उसको अपनी तरफ घुमा के करो, लेकिन एरिक नहीं कर पाता। तो चार्ल्स उसके दिमाग में घुसता है और देखता है कि उसकी माँ को शॉ ने मारा है, इस वजह से वो बदला लेना चाहता है और ये बहुत दुखी है। तो ये बोलता है इसको कि अपने दिमाग से सारे दुख निकाल दो, तभी तुम अपनी शक्तियों पर कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पर चार्ल्स और उसकी टीम न्यूज देखते हैं कि इन लोगों का युद्ध कभी भी हो सकता है क्यूबा के अंदर। और यहाँ पर रिवन के पास आया है हैंक, वो बोलता है कि मैंने एक दवाई बनाई है जिससे हम अपने म्यूटेशन को खत्म कर सकते हैं, यानी कि हमारे शरीर पर ऐसा असर होगा कि हम इंसान रहेंगे लेकिन हमारी पावर्स कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन रेवन ये करने से मना करती है और हंक अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेता है। उसके बाद हंक जो है वो बिल्कुल बदल जाता है एक बीस्ट में। यहाँ पर एरिक रेवन के साथ टाइम स्पेंड कर लेता है, यानी कि वन नाइट स्टैंड कर लेता है और वो उसी हालत में आती है चार्ल्स के पास और उससे थोड़ी सी बातें करती है। यहाँ पर
चार्ल्स ढूंढता हुआ आता है हैंक को और देखता है हैंक की ऐसी हालत, और ये सब लोग एक कॉस्ट्यूम पहनकर निकल पड़ते हैं अमेरिका और रशिया की लड़ाई को रोकने के लिए। यहाँ पर अमेरिका के लोग तैयार होते हैं लड़ने के लिए, उधर रशिया के लोग तैयार होते हैं लड़ने के लिए, और इनके बीच में एक शिप निकल चुका है अमेरिका पर हमला करने के लिए, जिसे कंट्रोल कर रहा है शो का बंदा, क्योंकि वो चाहता है कि अमेरिका और रशिया की लड़ाई हो जाए। और तभी वहाँ पर पहुंच जाते हैं एक्समैन्स, और चार्ल्स पता लगाता है कि ये जो शिप निकला है रशिया की तरफ से अमेरिका पर हमला करने के लिए, उसके अंदर कौन है। तो अमेरिका के लोग रशिया पर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन तभी चार्ल्स रशिया के सिपाही को हैक करके यानी उसको कंट्रोल करके एक मिसाइल वहीं से छुड़ा के उसी शिप पर हमला करा देता है, जो कि शो ने प्लान किया था अमेरिका पर हमला करने के लिए। और तभी अमेरिकन आर्मी कहती है ये क्या कर रही है, अपने लोगों को मार रहे हैं। और तभी यहाँ पर ये रशिया का बंदा कहता है कि तुमने अपनी ही शिप को उड़ा दिया। और यहाँ पर शो का बंदा आ जाता है अपने पनडुब्बी के अंदर। यहाँ पर शो अपना हेलमेट पहन लेता है, क्योंकि ये सब लोग उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी ये लोग चार्ल्स इस बच्चे को भेजता है कि जाओ अपनी मुंह से जो वेव निकालते हो उससे पता लगाना कि शो कहाँ है। तो ये बच्चा घुस जाता है पानी के अंदर और वो अपने मुंह से लहरें निकाल कर पता लगा लेता है कि शिप इस जगह पर है। तो ये अपने जहाज को वहाँ लेकर जाते हैं, और यहाँ पर शो अपनी सारी एनर्जी निकाल कर एक बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। और यहाँ पर चार्ल्स मैग्नीटो को लेकर जहाज से बाहर लटक चुका है, और मैग्नीटो अपनी पावर का इस्तेमाल करके शो की जो पनडुब्बी है उसको बाहर निकाल देता है, वो भी अमेरिका के सामने। और रशिया के लोग भी देखते हैं कि इन दोनों के बीच में दुश्मन तो ये तीसरा है। और तभी शो का बंदा जो कि बादल को कंट्रोल कर सकता है वो इन पर हमला कर देता है, लेकिन मैग्नीटो इनके पनडुब्बी को बीच पर लाकर घेर देता है, और इनका जहाज भी अनबैलेंस हो जाता है और ये लोग गिर जाते हैं उसी आइलैंड पर। और तभी चार्ल्स कहता है कि उस पनडुब्बी के अंदर जो भी बाहर आएगा उस पर हमला कर देना। और तभी कुछ म्यूटेंट्स जो पनडुब्बी के अंदर से म्यूटेंट्स बाहर निकलते हैं उन पर हमला करते हैं। इन दोनों की आपस में बहुत भयंकर लड़ाई होती है। यहाँ पर चार्ल्स मैग्नीटो को बोलता है कि जाओ उसको ढूंढो, और यहाँ पर बाकी म्यूटेंट्स दूसरे म्यूटेंट्स से लड़ते हैं। और चार्ल्स बोलता है कि इस जगह पर जाओ, उस जगह पर जाओ, और मैग्नीटो उस जगह पर पहुंचकर ये जो शो एनर्जी शो कर रहा था उसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पर बाकी म्यूटेंट्स लड़ते हैं। उसके बाद एरिक पहुंच जाता है शो के पास, और ये दोनों आपस में थोड़ी सी बातें करते हैं। और यहाँ पर ये दोनों म्यूटेंट इन दोनों की बैंड बजा रखी है एंजल ने, और यहाँ पर शो ने एरिक की बैंड बजा रखी है। और तभी एक शीशा टूट जाता है जहाँ से चार्ल्स को सिग्नल मिल जाता है, अब वो एरिक को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, यानी उसका दिमाग पढ़ सकता है। और यहाँ पर ये दोनों मिलकर एंजल को मार गिराते हैं। इधर शो एरिक को मारने वाला होता है, लेकिन एरिक उसको इमोशनल कर देता है, कहता है कि मुझे मत मारो। और यहाँ पर हैंक इस बंदे को मार देता है रेवन की मदद से। और यहाँ पर शो एरिक को मारने वाला होता है, लेकिन एरिक बोलता है कि देखो तुमने मेरी शक्तियां जगाई हैं, एक तरह से तुम मेरे पिता की तरह हो। ऐसी ऐसी इमोशनल बातें शो के सामने करने लगता है। और इधर दूसरी तरफ से एरिक उसका हेलमेट निकाल लेता है, और चार्ल्स उसके दिमाग को हैक कर लेता है, और वो हेलमेट निकाल कर एरिक खुद पहन लेता है और बन जाता है मैग्नीटो। और चार्ल्स कहता है ऐसा मत करो, क्योंकि वो पहले उसके दिमाग को पड़ चुका था, क्योंकि मैग्नीटो यानी कि एरिक शुरू से ही शो को मारना चाहता था। यहाँ पर चार्ल्स बहुत कोशिश करता है मैग्नीटो को रोकने की, लेकिन वो नहीं रुकता। वो अपना सिक्का शो के सर के अंदर घुसा के आर पार करके उसको मार देता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है नाटो, जिनको खबर मिली है कि वहाँ पर अमेरिका और रशिया की लड़ाई करने वाले थे, और लड़ाई करवाने वाले जो लोग थे वो टापू को उस साइड पर खड़े हैं, और ये लोग फैसला करते हैं कि उन सबको उड़ा दो। यहाँ पर मैग्नीटो इन सबको समझाता है कि देखो इंसान हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं, वो देखो सामने उधर खड़े हैं, वो हम पर हमला करने वाले हैं, तो हम सबको मिलकर इंसानों के खिलाफ लड़ना चाहिए। चार्ल्स इनको समझाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ से अमेरिका और रशिया दोनों अपनी तरफ से मिसाइल्स लॉन्च करते हैं इस बीच पर इन सारे म्यूटेंट्स को मारने के लिए, लेकिन मैग्नीटो इनके सारे बॉम्ब्स इनके सारे मिसाइल्स को हवा में रोक लेता है और उल्टा उनकी तरफ ही फायर कर देता है। तभी चार्ल्स इसको धक्का देके मिसाइल्स की डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करता है, और तभी इन दोनों की हाथापाई होती है और कुछ मिसाइल्स बीच में ही फटने लगती हैं। तभी मायरा गोली चलाती है मैग्नीटो पर, लेकिन मैग्नीटो गोली की डायरेक्शन चेंज करता है और एक गोली चार्ल्स की रीढ़ में लग जाती है, और मैग्नीटो वो गोली निकालता है और वो बहुत सेंटी हो जाता है, और वो मायरा को मारने लगता है और कहता है कि तुमने मेरे दोस्त को मारने की कोशिश की, लेकिन चार्ल्स कहता है कि उसने नहीं, तुमने मुझे मारने की कोशिश की। तो मैग्नीटो चार्ल्स को बोलता है कि इंसानों ने मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी इज्जत, मेरा घर, मेरा रुतबा और मेरा सबसे अच्छा दोस्त। और ये सेंटी होकर इन सबको बोलता है कि जो जो मेरी टीम में आना चाहता है वो मेरे साथ आ जाए, क्योंकि ये इंसान कभी हमारे हो नहीं सकते। तो रिवन भी चार्ल्स का साथ छोड़कर मैग्नीटो के साथ हो जाती है, और ये 5 लोग मिलकर गायब हो जाते हैं। उसके बाद चार्ल्स के पास उसकी बची हुई टीम आती है, और चार्ल्स बोलता है कि मेरे पैर हिल नहीं पा रहे हैं, मैं अपने पैरों को महसूस नहीं कर सकता। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चार्ल्स अपने घर में आया है और उसको छोड़ने आई है मायरा, और चार्ल्स उसे किस करके उसकी पूरी मेमोरी वाइप कर देता है, यानी कि मिटा देता है, और ये अपनी CIA एजेंट को कोई खबर नहीं दे पाती चार्ल्स के बारे में। और यहाँ पर एमा से मिलने आया है मैग्नीटो, और वो बोल रहा है कि तुम भी मेरी टीम में आ जाओ, हम लोग इंसानों से बदला लेंगे, उनको इस दुनिया से खत्म कर देंगे, क्योंकि वो म्यूटेंट्स को पसंद नहीं करते। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत ही अच्छी है, इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद वुल्वरीन ओरिजिन मैंने बना रखा है, तो आप लोग वो वीडियो भी चेक करें, आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।